आप सबको जय मसीह की शालोम एबेनेज़र। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन आराधना में, ज़ूम मीटिंग में परिवार के हर एक जनों का। और जो लोग ऑनलाइन इसमें जॉइन करेंगे उनका भी स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अवसर दिया हमको। आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जो महान मुक्तिदाता उद्धार करता है उनके नाम से आप सबको प्रेम नमस्कार। मैं आनंदित हूं क्योंकि आप आनंदित है परमेश्वर पिता के वचन को लेकर के। और बाइबल में यीशु मसीह हमको ये बताते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो प्रभु का अनुग्रह हम सब पर हो। जो विषय आज उन्होंने मुझे दिया है, जैसा हम सब जानते हैं, उसे हम सब सीखने के लिए पाए अपने जीवन में। आज प्रैक्टिकल है, कल थ्योरिटिकल था, परंतु मैं आशा करता हूँ आपने कल भी बहुत कुछ सीखा होगा। और आज प्रैक्टिकल है तो आज और कान को ऐसे बड़ा कर लेने की जरूरत है। उन आत्मिक कानों को प्रभु हमारे खोले और हमारे हृदय को खोले ताकि हम उन चीजों को सीख सकें। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। और मैं बोलना चाहूंगा 8 बजे मुझे आपने हैंड ओवर कर दिया। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि सब चीजों को समाप्त कर सकूं जल्दी प्रभु की दया से। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर ले अपने परमेश्वर पिता से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन बाप प्रभु, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं आपके चरणों में। प्रभु जी, विनती करते हैं प्रभु जी कि हमारे मन, हमारा हृदय आप खोलें। आपकी पवित्र आत्मा, आपका पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ हो प्रभु जी। हर एक ऐसी शक्ति, ऐसी युक्ति प्रभु जी जो आपके वचन के खिलाफ है, वो हमारे जीवनों में कार्य न करने पाए। बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपका आत्मा हो प्रभु जी, जो अपने लोगों से बातचीत करें। प्रभु, ये आपके लोग हैं प्रभु जी, आपके लहू से खरीदे हुए लोग हैं प्रभु जी। दया करके इनसे बोले और बातचीत करें ताकि आज हम अपने जीवन के लिए कुछ ऐसी बातों को सीख सकें प्रभु जी, और उसे समझ सकें और अपने जीवन में आपकी अनुग्रह से लागू करने वाले हो सकें। आगे का पूरा समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। दया से कंट्रोल करें प्रभु जी। जैसा आप हमेशा अपने वचन को बड़े प्रभावशाली रूप से व्यक्त करते हैं प्रभु जी हम सब के द्वारा, हम सब के बीच में, वैसा ही आज भी हम आपसे दया चाहते हैं। विनती बड़े विश्वास के साथ में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। मेरा मन सच में आनंदित है आप सभी को देख करके, और जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है आप सबों को बांटने के लिए, उसके लिए मेरा मन और भी ज्यादा आनंदित है। आइए देखें और जांचें अपने जीवनों को और परखें अपने आप को सबसे पहले कि हम आज के दिन में कहाँ स्टैंड करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसा हम सबको ज्ञात है, अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय को हम निकाल लेंगे। अय्यूब 41 41। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि 41 अध्याय में 1 से लेकर के जी हाँ, 1 से लेकर के 10 वचन तक ऐसा है कि बाइबल में परमेश्वर पिता बताते हैं कि ये एक ऐसा जानवर है जिससे ना ही कोई इंसान के समान खेल सकता है और ना ही कोई चिड़ियों के समान खेल सकता है। ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है जिसके साथ में आप कुछ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर दो। हम लिव्यातान की बात कर रहे हैं, अर्थात जो शैतान का एक एक रूप बताया गया है बाइबल में। और यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है एक एज अ मैच्योर क्रिश्चियन, क्योंकि अब हम उन चीजों से निकल करके बाहर आ गए। मैं समझता हूँ जो दूध पीते मसीहियों वाली बात हो गई है वो पुरानी बातें हो गई है। अब हम बढ़ रहे हैं प्रभु में आगे, इसलिए मैं वैसा समझ करके आज के वचन को प्रभु की दया से रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल हमको ऐसा बताती, परमेश्वर पिता ऐसा बताते हैं अय्यूब को कि ये जो लिव्यातन है इसके साथ कोई खेल नहीं सकता। इसके क्या तू इसके साथ चिड़िया के समान खेलेगा? क्या तू इसके समान अपनी लड़कियों के साथ जैसा खेलता है वैसा तू इसके साथ में खेलेगा? नहीं, तू इसके साथ में नहीं खेल सकता। और ये सबसे पहली बात हमको जानने की जरूरत है कि शैतान के साथ में खेला नहीं जाता। नाना प्रकार के गाने जरूर निकलते हैं और बहुत से लोग इस चीज को गाते हैं कि शैतान हारा हुआ है, दुष्ट है, उसने ये किया वो किया है। परंतु बाइबल हमको ऐसा भी बताती है मेरे प्रियो कि
ऊंचे से ऊंचे स्वर्गदूत ने भी शैतान के ऊपर में उंगली नहीं उठाया था। आप जानते हैं मिकाएल की बात हो रही यहाँ पे, और वो बोलते हैं कि उसने भी साहस नहीं किया था कि शैतान को दोषी ठहराए, परंतु ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। और यहाँ पे एक चीज हमको समझने की जरूरत है, दोष लगाना उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा फोकस अपने यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन लड़ाई होगी, आपको आपका तलवार दे दिया जाएगा प्रभु के अनुग्रह से, तब हमको जा करके उसकी सेना से लड़ाई करना है। परंतु उसको बिना मतलब का प्रोवोक नहीं किया जाता है, बिना मतलब का उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, बाइबल हमको ऐसा बताती है। और इसलिए ये पहली बात आज हमको समझने की जरूरत है। और मैं थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहूंगा और डायरेक्टली आपका ध्यान 15वें वचन में लेकर के जाना चाहूंगा, 41 का 15। यहाँ पे लिखा है, उसके छिलकों के रेखाएं घमंड का कारण है, वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं, वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। हम यहाँ पढ़ रहे हैं अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय। जो लोग नए आए हैं उनका फिर से एक बार स्वागत है, और रेफरेंस के तौर पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी हमारे साथ में जल्दी से जुड़ सकें। अय्यूब 41 अध्याय और उसका 15 वचन से हम देख रहे हैं। यहाँ लिखा है, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है, वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं, वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। फिर वो बताते हैं, वे आपस में मिले हुए हैं, वे ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक ऐसी बात कही गई है कि घमंड, घमंड के लिए एक बात कही गई है कि उसके जो छिलके हैं, जो रेखाएं हैं, वो घमंड का कारण है। अगर आप इसी का 14th वचन देखेंगे, अय्यूब 41 का 14th में, तो एक बात लिखी है जिससे हमारा आज का फोकस स्टार्ट होगा। उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है, उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। दांतों के विषय में बात किया है परमेश्वर पिता ने लेवियातन के। उसके मुख के जबड़े को कौन खोल सकता है? आपने देखा होगा, जहां तक मैं जानता हूं, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ताकतवर जिसका जबड़ा है, जिस जानवर का है, वो है क्रोकोडाइल। अगर मगरमच्छ किसी को पकड़ ले, फिर चाहे वो शेर भी क्यों ना हो, अगर वो पूरे ताकत से उसके सिर को पकड़ ले, तो मैं नहीं समझता शेर छुड़ा सकता है। और मैं आपको सच बताता हूं, इसीलिए मगरमच्छ से शेर भी डरता है पानी में जाने टाइम, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मगरमच्छ की जो बनावट है वो कहीं ना कहीं लिव्यातन से मिलती है। इस प्रकार कि उसके जो आप ऊपर के चमड़े को देखेंगे, उसकी जो पीठ रहती है वो ऐसे ऐसे ट्रायंगल 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 शेप में रहती है, और ऐसा लगता है हवा भी उस पार नहीं जा पाएगा। उसकी जो पीठ की रेघारियां हैं, वो घमंड का कारण ऐसे होता है, बहुत हार्ड रहता है वो। इसीलिए कोई जानवर उस पर अटैक भी करने की कोशिश करता है तो उसको लगता है कि मैं इसको पकड़ू कहां से। और आप देखिए, मगरमच्छ को शिकार करने वाले इतने ज्यादा लोग नहीं, इतने ज्यादा जानवर नहीं है। दूसरी बात, जब आप मगरमच्छ के दांतों को देखेंगे, और उसके दांतों के विषय में लिखा है कि वो कैसे नुकीले, कैसे एक के साथ में सटे हुए हैं, और उनमें कितनी ताकत है। और यहीं से हमारा वचन आज का फोकस स्टार्ट होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 57 अध्याय खोलिए। भजन संहिता की पुस्तक उसका 57 अध्याय और 4था वचन। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस लिव्यातन को एज अ ह्यूमन कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, और शैतान एक मनुष्य के रूप में लिव्यातन कैसा दिखाई देता होगा, इसमें आज ज्यादा इमेजिन करेंगे, ताकि हम अपने आप को जांच सके कहीं हम भी इसके कैरेक्टरिस्टिक में तो नहीं, हमारा भी तो ऐसा कैरेक्टर नहीं है इसके समान में। यही हमारा टॉपिक होगा। भजन संहिता की पुस्तक 57 और 4 में ऐसा लिखा है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं। दांत कैसे हैं? ये लोग हैं, कोई जानवर नहीं है। जिनके दांत बर्छी और तीर हैं, और जिनकी जीभ तेज तलवार है। मुंह में ही इनके दांत तेज बर्छी के समान है, और जीभ इनके तलवार के समान है। ये लिव्यातन नहीं है, ये मनुष्यों की बात हो रही है। इसी प्रकार मैं आपसे आइए हम निकाल लें नीति वचन।
अगर आप नीति वचन उसके लास्ट में, मैं समझता हूँ 30, नीति वचन 30 अध्याय और 14 वचन, 30 का 14 वचन, जब हम यहाँ पे नीति वचन 30 का 14 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, कैसे हैं? एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। क्या है? दांत तलवार, दाढ़े छुरियां, और उससे वो क्या करते हैं? जो दीन मनुष्य है, जो पावरलेस मनुष्य है इस पृथ्वी में, उसको वो मिटा देते हैं अपने इस कैरेक्टरिस्टिक से। और यहीं से स्टार्ट होता है पहला। वो जो भी लोग यहाँ पे आज पृथ्वी में पाए जाते हैं, जिनमें एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, उनका एक आदत रहता है कि अपने से नीचे जो लोग रहते हैं उनको जब समझ में आता है कि हमारे पास पावर है, तो बिना मतलब का उन लोगों को सताते हैं और उन लोगों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं जिनके पास में सांसारिक रूप में उस तरीके का पावर नहीं है। उनके जो दांत हैं, उनके जो मुंह है, मतलब उनको वो पकड़ लेते हैं, ऐसे दीन जनों को पकड़ करके घसीटते हैं, कभी कचहरी में घसीटते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं। और उनको जब समझ में आ जाता है कि हम हमारे पास ज्यादा पावर है इनसे, तो वो बिना मतलब का अपना पावर दिखा करके उनको परेशान करते हैं। और ये लिव्यातन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बिना मतलब का किसी व्यक्ति को, किसी दीन जन को परेशान करना, ये परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आता। तो ये हम जांचते चले जाएं। और इसी के बाद में मैं जब पढ़ रहा था तो आप जानते हैं कि फिलिपियों की पत्री लिखते टाइम में पौलुस ने नए नियम में ये बात कही थी। और उन्होंने, अगर आप फिलिपियों की पत्री निकालेंगे उसके 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और दूसरे वचन में पौलुस बोलते हैं, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और दूसरे वचन में, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ये फिर यहाँ पे नए नियम में पौलुस ने एक कैटेगरी बताई है, कुत्तों से चौकस रहो, उसके बाद में बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, तीसरा काट कूट करने वालों से चौकस रहो। आप देखिएगा, कई बार कहीं पर भी कई लोगों को हर चीज में दिक्कत होती है, और हर चीज में कई लोग को पॉलिटिक्स करने का आदत रहता है, और हर चीज में उनको नॉर्मल बात को भी कई लोगों को लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट करने का आदत रहता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो अपने ही जगह में जहां वो रहता है लिबियातन, मैं आगे इसको बताऊंगा, या फिर कैसे अपने लोगों के बीच में या काट कूट करने वाले जो रहते हैं, जो बिना मतलब के झगड़ा उत्पन्न करते हैं और बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिक्स खेलना, इधर की बात उधर, दांत से ही वो दीन दरिद्रों को घसीटते हैं और उनको ऐसा करते हैं कि ये लोग हमारे बीच में से नष्ट हो जाएं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लिबियातन का कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थात शैतान और उसके दूतों का। नेक्स्ट हम इसमें आएंगे, आपने बहुत बार सुना होगा यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, दुष्ट दुष्ट काम करने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे, उस नरक की झील में जाएंगे जहां पे दांतों का पीसना होगा। इनके जो बरछी जैसे दांत है उनको सपाट किया जाएगा, वो इतने पीसेंगे अपने दांतों को कि अब उसमें नोकीलापन बाकी नहीं रहेगा। जी हाँ। और इसलिए यीशु मसीह बार बार बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बुरे काम करने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और वो क्या करेंगे? रोना और दांत का पीसना होगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी इसी का कैरेक्टरिस्टिक है। आप जानते हैं जब स्तेफनुस को मारा गया, स्तेफनुस को जब मारा गया, जो पवित्र आत्मा में जीने वाला एक प्रभु का सच्चा दास था, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय खोलेंगे मेरे साथ में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और 51 वचन। अब देखिए, स्तिफनुस उनको डांट लगा रहे थे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और 51 वचन में ऐसा लिखा है, स्तिफनुस उन सब सदूकी फरीसियों को कहते हैं, उन सब यहूदियों को कहते हैं जो विश्वास नहीं करते, 51 7 का, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे।
वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वालों और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। अब देखिए 54th वचन में क्या लिखा है। 54th वचन में लिखा है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फिर इन्होंने यहां पे क्या किया? जल जाना। इसमें आएंगे लेवियातन के दूसरे कैरेक्टर में। वो जल गए और दूसरा, दांत को पीसने लगे स्टेफनोस को। और क्यों दांत पीस रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को कह रहा है और सच्ची बातों को कह रहा है। इसकी गवाही बाइबल देती है, कोई व्यक्ति नहीं। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब ये लोग, ये जो दांत पीसने, काट खाने, काट कूट करने वाले जो कैटेगरी होते हैं, ये भी इसके एक कैरेक्टर में आता है, लिबियातन के। और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अब इसमें देखिए, अगर आप 19 वचन देखेंगे, अय्यूब 41 का 19 वचन, तो उसमें लिखा है, उसके मुंह से जलते हुए पतीले निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। अय्यूब 41 का 19, मुंह से जलते हुए पतीले निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। अब यहां पे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आग, मुंह से आग निकलना। और आपने बाइबल में भली भांति हमने इस चीजों को पिछले दिनों में पढ़ा है। जीभ, याकूब की पत्री 3 अध्याय में हम जानते हैं, जीभ एक ऐसा आग है, जीभ को आग कहा गया है। वो हमारे शरीर में एक ऐसा अधोलोक का अंग है, वो ऐसा नरकीय अंग है जिससे जंगलों में आग लग जाती है, ऐसा लिखा है। बात करने में आग लग जाती है, आपने देखा है। जीभ, कई बार जीभ ऐसी चीज होती है कि जिससे आग लगा देती है, भाई भाइयों में आग लगा देती है, उसके बाद में घरों को तबाह कर देती है। और हर चीजों में जीभ जो है, क्योंकि बाइबल हमको ऐसा बताती है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने जीभ को अपने वश में रखे। फिर बाइबल हमको ऐसा बताती है कि जीवन और मृत्यु जीभ के ही वश में होता है, और जो कोई उसे ठीक से इस्तेमाल करना जानता है वो जीवन पाएगा, वो अच्छे दिन देखेगा। और इससे हम समझें कि जीभ जो झूठ बोलना, निंदा करना, यहां की बात वहां करना, जियो का सिम पा करके, और उसके बाद में इसकी गलती उधर बताना, उसकी गलती इधर बताना। ये सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि, लेकिन मैं आपको बहुत सही बात बता रहा हूं। मैंने देखा है कई लोगों को कुछ काम नहीं रहता है, और खासकर कई बार तो मैंने ऐसी सासों को देखा है कि जिनको कुछ काम नहीं रहता, क्योंकि बहू आ गई है, अब फोन पकड़ करके बस, ईयरफोन मेरा लगाने का आदत नहीं है, बट वो इतने आधुनिक हो गए हैं कि दिन भर ईयरफोन लगे रहता है। उसके बाद में लगेगा वो आपसे बात कर रहे हैं, परंतु उनका बात कहीं और चल रहा है। कई बार ऐसा मैं धोखा खा जाता हूँ। आजकल क्या तो ऐसे ऐसे ईयरफोन आए हैं जो सिर्फ इतना ही बड़ा रहता है, ये वायर वायर भी कुछ नहीं रहता है, वायरलेस वाला आ गया है। आपको लगेगा वो आपसे बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बात करते करते आ रहा है, बट आपको लगेगा कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, वो खुद अपने में बात कर रहा है। एक बार ऐसा होता है ना, कोई इंसान सामने से आपके आएगा तो आपको लगेगा कि मेरे से बात कर रहा है, भाई बोल रहा है, तो आप बोलेंगे कि क्या, सॉरी मैं समझ नहीं पाया। वो ध्यान ही नहीं देगा, वो अपना जा रहा है, वो अपने, बाद में पता चलता है इधर कुछ लगा हुआ है, ऐसे दो ठो। मेरे प्रियो, देखिए, कई बार हम अपना समय यूं ही व्यर्थ करते हैं। हाँ, और हम अपने आप को एक बहुत ही इनइफेक्टिव पर्सन बनाते हैं। जब हम अपना समय इन सब चीजों में बिताते हैं तो ये बहुत ही इनइफेक्टिव हो जाता है हमारे लाइफ के लिए, कोई हमको वर्थलेस बनाते रहता है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों को सीखते रहते हैं। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए पौलुस, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। पौलुस एक समय में मसीहों को सताते थे, बाल घसीट करके उनको आराधनालयों से निकालते थे और बंदी गृह में डालते थे। अब ऐसा व्यक्ति ने मन फिरा लिया अपना। अब जो पौलुस को पहले जानते हैं
वो तो बोलेंगे कि पौलुस बड़ा निर्दयी है, इससे भागो, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा, और ये सबको मारेगा। परंतु पौलुस अब क्या बन चुके हैं उनको नहीं पता, और अब भी वो पौलुस के बारे में सेम बातों को दूसरे जगह में बोले जा रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, जबकि ये व्यक्ति इतना नया हो चुका है कि नई नई कलीसिया बना रहा है। और उसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि मैं बीती हुई बातों को भूलता हूं और निशाने की ओर दौड़े हुए चले जाता हूं, जो बीत गया वो बीत गया। और ऐसे व्यक्ति का नाम अगर एक व्यक्ति ने खराब कर दिया तो दूसरे व्यक्ति के पास में, तो इसका जो मन फिराना है वो तो परमेश्वर के निकट में है ही सच्चा, परंतु उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के नजर में मार डाला, खत्म कर डाला। अब दूसरा व्यक्ति जब भी पौलुस के पास में जाएगा सोचेगा ये हत्यारा है और ये कभी प्रभु का दास नहीं बन सकता, और उसको हमेशा डिमोटिवेट करेगा और हमेशा खराब बात करेगा। याद रखिए, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन व्यक्ति कब मन फिरा ले और हमसे आगे बढ़ जाएगा। आप हो सकता है किसी व्यक्ति की निंदा करें, उसको गलत समझे, बुरा समझते रहें, उसके बारे में बुरा बोल बोल करके दूसरे को बोलते रहें, पर वो कब मन फिरा करके आपसे और मेरे से आगे निकल जाए, इसका प्रमाण, इसका जो भरोसा है वो कोई नहीं कर सकता, इसका जो प्रेडिक्शन है वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए किसी को भी बुरा भला हमको नहीं कहना चाहिए और इन सब बातों में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो जीव के विषय में बहुत सारे, मैं समझता हूँ पिछले बार हमने बहुत सारी बातों को देखा है, इसलिए हम आगे निकल जाएंगे। दूसरी बात, ये जो जानवर है ना, इसमें आपने देखा होगा एक बात है कि इसके अंदर ना, इसके नथनों से धुआं निकलते रहता है, अंदर में आग है ना, आग आग अंदर में लिए हुए है। कई लोग अपने अंदर में आग लेकर के रखे रहते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, माफ करना मुश्किल होता है, जैसे ही वो व्यक्ति आता है तुरंत ड्रैगन के समान मुंह खुलता है और मुंह से आग निकलती है, जिसको हम माफ नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा जमता नहीं है। हम भी लेवियातन बन जाते हैं कभी कभी यार, ऐसे मुंह खुलता है और मुंह से जितना आग भरा हुआ अंदर वो सब बाहर निकल जाता है दूसरे के लिए, है ना। तो ये नहीं होना है। तीसरा, गुस्सा, आग और धुआं, नाक से धुआं निकलना। आपने देखा होगा ये बच्चे लोग का कार्टून आता है, उसमें कई कार्टून अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए पूरा मुंह को लाल कर लेते हैं और नाक से धुआं निकालते रहते हैं। ये बात अलग है कि आजकल के जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं ना, वो खुद कार्टून बन जा रहे हैं, वो पूरा कार्टूनिस्ट बन जा, मतलब पूरे कार्टून के एक्सप्रेशन से भरे हैं। मैं देखता हूं कि कई बार माँ बाप जानबूझ करके अपने बच्चों को बिजी रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं, और उसका असर क्या होता है, जब वो बच्चा 3-4 घंटा उस चीज को देख करके निकलता है उस चीज से बाहर, और तब वो खुद कार्टून बन जाया रहता है। और उसके बाद में उसका चेहरा से लेके, हाव भाव से लेके, शब्दों से लेके, पूरा कार्टून बन चुका है अब आपका बच्चा। अब देखते रहिए उसको, अब आपको कोई सीरियल देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैंने कई बच्चों को देखा, इवन मसीही बच्चों को देखा है, वो मोबाइल पा जाते हैं और जैसा कार्टून बिहेव करता है वैसा खुद बिहेव करने लग जाते हैं, बिना मतलब का ऐसे ऐसे करके मुंह को पता नहीं कैसा बना करके हिलते रहते हैं अपने अपने जगह में। वो काट अपने आप को, मतलब गुस्सा प्रकट करते रहते हैं। क्यों? उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, वो किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे कॉपी करने में बहुत माहिर होते हैं, आप जानते हैं इस बात को। और ये तो रही बच्चों की बात, अब बड़ों में आते हैं। बड़ों में भी ये खूबी पाई जाती है कि जब वो गुस्सा होते हैं ना, तो उनको लगता है उनका चेहरा गर्म हो रहा है। उसके बाद में उनको लगता है एक ऐसा, कई लोग तो ऐसा मुंह को फुला लेते हैं कि मतलब नॉर्मली उनका चेहरा इतना बड़ा है, जब गुस्सा आएगा तो अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए मुंह को ऐसा फुला लेंगे और लंबी लंबी सांसें लेते रहते हैं। ये किसका कैरेक्टर है? परमेश्वर पिता ने तो मनुष्य को अपने समानता में बनाया है, ये परमेश्वर पिता का कैरेक्टर नहीं है। ये तो इस जानवर का कैरेक्टर है, जिसके नाक से धुएं निकलते रहते हैं, जो हमेशा गुस्सा रहता है, हमेशा क्रोधित रहता है। क्यों? क्योंकि उसको जगह नहीं मिला जिसके लिए लड़ाई कर रहा था, परमेश्वर पिता का सिंहासन। इस प्रकार से गुस्सा, क्रोध और ये मुंह से आग फेंकना, यानी कि जीभ, इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। जीभ का गलत प्रयोग, गुस्सा, ये सब चीजों से हम दूर रहें। आगे इसके 22 वचन में हम देखेंगे। अगर आप या अय्यूब 41 और उसका 22 देखेंगे, अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय और 22 वचन में ऐसा लिखा है,
उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता है। अब बात आ जाती है गर्दन के ऊपर में। तो गर्दन के ऊपर में जब बात आई है, तो मैं आपको एक पुस्तक जहां से इसका स्टार्टिंग हुआ था वो है निर्गमन। मेरे साथ में निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक और उसका 32वां अध्याय। निर्गमन 32 और उसका 9। जब परमेश्वर पिता अपने लोगों को अर्थात इजरायलियों को उस बंदी वाले जगह से निकाल करके ला रहे थे मिस्र से, तो वहां से निकालने के बाद में जब उनको मूसा ने लीड किया तब उन्होंने बहुत बार परमेश्वर का विरोध किया। बहुत बार परमेश्वर का विरोध किया, उनके अगेंस्ट में जाते थे और नाना प्रकार की बातों को बकते थे। और उसके बाद में परमेश्वर पिता ने मूसा से एक बात कहा। निर्गमन 32 और उसके 9 में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। हठीले हिंदी में स्टिफ नेकेड को हठीला कहा गया, परंतु इंग्लिश में अगर मैं आपके सामने में इसको पढ़ूं तो एक्सोडस बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 और वर्स 9 में ऐसा लिखा हुआ है, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, आई हैव सीन दिस पीपल एंड बिहोल्ड इट इज अ स्टिफ नेकेड पीपल। हठीले। और हठीले बोलने से इस दो चीजों को बारे में बाइबल बात करती है, एक हृदय, दूसरा गर्दन। मैं फिर से आपको बोलता हूं, हठीले के विषय में बाइबल दो चीजों को मेनली टारगेट करती है। पहला हृदय यानी कि हार्ट, हमारा मन, और दूसरा ये गर्दन। और यहां पे बाइबल बताती लिव्यातन की किसमें ताकत है? गर्दन में। क्योंकि उसका गर्दन घमंडी है और वो स्टिफ नेकेड है, झुकने के लिए तैयार नहीं है ये जानवर। और परमेश्वर पिता कैसे बोलते हैं उन लोगों को कि देख सुन मूसा, ये लोग हठीले हैं, ये गर्दन के स्टिफ नेकेड हैं, इनके गर्दन में ना एक ऐसा भारी चीज है जो झुकने के लिए तैयार नहीं अपने परमेश्वर पिता के सामने में। और इसी चीज को फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय खोलेंगे और फिर से जब स्तिफनुस के बारे में हम देखेंगे 51 वचन को, कि 51 वचन में स्तिफनुस ने भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के इनको यही कहा था। पहला वर्ड जो निकला, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हठीले, हठ करने वाले, स्टिफ नेकेड, गर्दन। परमेश्वर पिता कई बार हमको बहुत अलग अलग तरीकों से बात करने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। कई बार वो बीमारी हो सकती है, कई बार वो मुसीबत हो सकती है, कई बार नाना प्रकार के परेशानियां हमारे जीवन में आ सकते हैं, कई बार नाना प्रकार के विचारों से हम भर जाते हैं, कई बार एक ऐसे सिचुएशन में हम खड़े हो जाते हैं जहां पे मनुष्य हमारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ऐसे सिचुएशन में आने के बाद में हमको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर के सिवा हमारा कोई नहीं है जो हमको बचा सके, या फिर कई बार जो हमको उस तरीके से समझ सके। कई बार कई लोग अपने टूटे हुए रिलेशनशिप से परेशान होते हैं। पति पत्नी का नहीं जमता है, बच्चों का माता पिता के साथ नहीं जमता है, माँ बाप का बच्चों के साथ में नहीं जमता है, माँ बाप का उनके माँ बाप के साथ में नहीं जमता है। तो उनको कई बार हर मनुष्य को लगता है एक ना एक समय में कि मुझे कोई नहीं समझता। और उस टाइम में जब वो अकेला और बेसहाय फील होने लगता है तो वो परमेश्वर को याद करता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि दीन धन्य है वे जो मन के दीन है ना, जो कम है, जो नीचे है। और ये नीचे कब होंगे? जब मन में, जब ये गर्दन में रखा हुआ मांस जो है, मांसपेशी है ना, वो कम हो जाएगा और परमेश्वर के सामने झुकने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि झुकता वो ही नहीं है यहाँ पे जिसमें लिब्यातन का कैरेक्टर हो, क्योंकि इसके गर्दन में ही ताकत है और ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास में बहुत ही ज्यादा अधिक बल है और ये कैरेक्टरिस्टिक हम में ना पाया जाए। कई बार लोग अपने, मतलब मैं कई बार स्त्रियों में आदत होता है कि वो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपना झुक जाती हैं और माफी मांगा करती हैं।
किसी से भी, और चीजें नहीं चाहती कि वो बढ़े आगे चले। परंतु कई लोगों में ये आदत होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमको झुकना ही पड़ेगा। अगर नहीं झुकेंगे तो झुका दिए जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, और बाइबल भी हमको ऐसा बताती है। तो भलाई इसी में है कि हम झुकें, क्योंकि वो अहंकारियों पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है, उनका सामना करता है, परंतु जो दीन है, जो मन के दीन है, उन पर वो अनुग्रह करता है। तो हमको डिसाइड करना है कि हम अहंकारी होकर के परमेश्वर का सामना करें, या फिर दीन बन करके, झुक करके, अपनी गलतियों को मान करके परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर ले, ताकि उसका अनुग्रह हम पर आए। और बाकी के जितने बचे कुचे हमारी इनेबिलिटीज हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां पाई जाती है, या फिर वो चीजें जिससे हम लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमको प्रभु अनुग्रह प्रोवाइड करे हम पर, ताकि हम उन पर भी विजय पा सकें। इस जानवर के समान में ना रहें जिसके गर्दन में इसकी ताकत है। और इसलिए बाइबल हमको इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताती है कि इसके गर्दन में ताकत है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमको कोई सिखाता है, जैसे होता है ना, बच्चों का ये आदत होता है, और बच्चे एज के हिसाब से नहीं होते हैं। कई बार एक 50 साल का आदमी भी बच्चा रह सकता है, 55-60 साल का भी आदमी बच्चा रह सकता है। और ये कैसे पता चलता है? जब कभी भी कोई खरी शिक्षा हमारे पास में आती है, जब कभी भी वचन से हमको कभी डांट पड़ जाता है, तो हम कई बार जो बोलता रहता है, जो सिखाते रहता है, उसके अगेंस्ट में क्रोध से भर जाते हैं। इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया। कई लड़ाई झगड़े इसी बात से चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टिफ नेकेड लोगों की निशानी, हठीले लोगों की निशानी है। और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल हम बाइबल में देखते हैं। स्टेफनोस सही बातों को कह रहा था उनसे, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी में चलने वाला एक व्यक्ति था। और जैसे उसने सही बातों को कहा, ये जो हठीले हैं, जिनके गर्दन में की ताकत है, जो झुकने के लिए रेडी नहीं थे कि हाँ स्तेफनुस आप सही बोल रहे हो, प्रभु हमको क्षमा करे, जैसे पतरस के साथ में कई लोगों ने किया था, वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस ऐसे लोगों के बारे में बाइबल बोलती है कि ये लिव्यातन का कैरेक्टर है, इनसे सावधान रहें। उसके बाद में फिर से हम इसके 23 वचन में आते हैं, इसके दूसरे कैरेक्टर में। अय्यूब की पुस्तक 41 और उसका 23 में वो कहता है कि उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है, और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। आप एक बहुत ही जाना माना वचन बाइबल का जानते हैं कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है, आर पार करता है। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसके मांस के ऊपर में मांस है, और जो छिदने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर पिता का वचन दो धारी तलवार जरूर है, परंतु कई लोगों का जो हृदय है वो इतना कठोर करके रखा है कई लोगों ने, कि उसको वो छिदने नहीं देना चाहते हैं। क्या लिखा है इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को आप देखेंगे 24 में, तो उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पार्ट के समान दृढ़ है। ऐसा हार्ड हृदय है कि जो दया करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा हार्ड हार्ड हृदय है जो टूटने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा हार्ड हृदय है जो मानने के लिए रेडी नहीं है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और इसके विषय में मैं आपको जरूर कुछ वचन, बहुत ज्यादा तो नहीं परंतु जरूर, जैसे कुछ वचन है जिसको मैं ओरली आपको बता देता हूं। जैसा आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता का वचन दो धारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेद देता है, और उन्हीं को छेदता है जो उसको अलाउ करते हैं छेदने के लिए। नहीं तो कई लोग अपना हार्ट इतना हार्ड करके रखते हैं कि जहां वचन की बात आते हैं वो निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है वचन से। आप देखिएगा, आपके आसपास में भी लोग ऐसे होंगे। कई मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देंगे, कई इधर उधर देखना स्टार्ट कर देंगे, कई लगे ऐसा मुंह बनाएंगे कि ये क्या बात है। बहुत सारी नाना प्रकार की बात है, लेकिन बाइबल हमको क्या बताती है? उनके हृदय जो छिदते हैं उनसे बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो, कि जब कभी तुम उसका वचन सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करना। गलती से भी, जितने दिन तक ये आज का दिन कहलाता है, जब कभी भी तुम वचन सुनो, आज के आज आप ये वचन सुन रहे हैं, अपने हृदय को कठोर मत करिए। क्योंकि हृदय कठोर किसका है? लिव्यातन का। ऐसा कठोर है कि जिसमें चक्की में पीसे जाते हैं ना गेहूं वगैरह, जो नीचे वाला पार्ट रहता है जो इतना स्ट्रांग रहता है,
जिसको मैं समझता हूं बॉम्ब भी ब्लास्ट हो तो शायद ही वो टूटेगा, और ऐसा हार्ड है इसका हृदय। और बाइबल हमको ये बताती है कि जब कभी भी तुम उसका आवाज सुनो, अपने मनों को कठोर मत करना। वो आज तुमको बुला रहा है, और ये चीज ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि बाइबल हमको ये भी बताती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। अगर रोमियो की पत्री में आप देखेंगे तो ये सदाकाल की बुलाहट नहीं रहने वाली है कि वो बुलाता रहे और हम बोलते रहे कि प्रभु हमको ये काम है, वो काम है, आज थक गए, कल परसों नरसों, और ऐसा वैसा करके। बाइबल हमको रोमियो की पत्री में एक बात बताती है, रोमियो की पत्री 2 अध्याय और 4 वचन। रोमियो 2 और 4 में ऐसा लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? मैं फिर से पढ़ता हूं, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन, ये 3 धन है परमेश्वर के हमारे लिए, जो बहुत ही अनमोल है। क्या? वो हम पर कृपा करता है, दूसरा वो हम पर धीरज धरता है, तीसरा वो हमारी सहता है। वो मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करे, उसकी प्रार्थनाओं को सुने, परंतु वो हमारे प्रति धीरज धरता है, वो हमारे प्रति सहनशील है, वो सहता है हमको। और उसके बाद में बाइबल बताती है, यहां पे देखिए आगे, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो ये नहीं समझता, परंतु आगे देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 5 वचन, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। अगर आपको परमेश्वर पिता बार बार वचनों से तृप्त कर रहे हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको लगता है एक ही चीज मेरे पास बार बार प्रभु भेज रहे हैं अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, या आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसके द्वारा, या आपका मन आपको अंदर ही अंदर कचोटता है कि कब तक तू परमेश्वर से दूर रहेगा या दूर रहेगी, कब तक तू इस पाप को नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगी, और उसके बाद भी हम उस धीरज, उस कृपा, उस सहनशीलता का फायदा उठा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रभु ठीक है, बोलते नहीं है पर अपने हाव भाव से ये प्रकट करते हैं कि नहीं, कल बाद में देखेंगे हमारे लिए कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिए, आप और मैं अगर ऐसा करते हैं तो हम हठीले बन करके उसका क्रोध कमा रहे हैं। एक धन उसका कृपा, धीरज और सहनशीलता है जो हमारे लिए, ये हमारा धन है, परंतु इसको नकार करके हम क्या कर रहे हैं? उसके क्रोध के दिन के लिए हमारे अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम यहां पे हैं और आज पूरा संसार डर करके, सहम करके बैठा हुआ है और वापस से अपने घुटनों में आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि एक ऐसा वायरस पृथ्वी के ऊपर में छाया है जिसमें ना साइंटिस्ट का जोर है और ना ही वैक्सीन का जोर है, ना ही किसी भी प्रकार के नुस्खे का जोर है। कोई भी उसको खत्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब एक खत्म होने लगता है वही बोलता है दूसरा वेरिएंट आ गया, पर्टिकुलर देश का वेरिएंट आ गया है, ये कोरोना आ गया है, अब उससे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य ने अपना घुटना टेक दिया और हम अपने घरों में बंद हैं, और घरों में बंद इसलिए हैं क्योंकि हम डर रहे हैं, और हम डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा दुश्मन हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि लड़े किससे। हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उससे लड़ाई कर सकते हैं, ना और कुछ चीज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बात हम इसके बारे में सुन रहे हैं हमको लगता है या सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है। भला होता कि हम इस अनदेखे चीज से, अनदेखे वायरस से जितना डरते हैं, अगर उसका 10% भी हम परमेश्वर से डरते ना, आज तो हमारी जिंदगी कुछ और होती, क्योंकि ना ये दिखता है ना वो दिखता है। निर्णय आपका है कि आपको किससे डरना है। एक शरीर को घात कर सकता है और एक आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है, दोनों को फाड़ के फेंक सकता है परमेश्वर, क्योंकि उसने बनाया है। उसने समय दिया है मनुष्य को कि तुम सुधर जाओ, तुम अपने घुटने में आ जाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारे घुटने तोड़ दिए जाएंगे और तुमको घुटने पे आना ही पड़ेगा। चाहे वो कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो मेरी बात को आज सुन रहा हो, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटने को मैंने टिका नहीं दिया ना यीशु मसीह के नाम से, तो मेरा नाम भी परमेश्वर नहीं। बाइबल का परमेश्वर एक ऐसे वादे को करके बैठा हुआ है, और जो इसके अगेंस्ट में खड़ा होगा वो नाश हो जाएगा। घुटना तो झुकना है ही, घुटना तो टिकना है ही, गर्दन तो झुकना है ही, चाहे कितनों मांस भरा हो।
हृदय तो टूटना है ही, फटना है ही, चाहे वो चक्की के पार्ट के समान कड़ा क्यों ना हो। तो क्यों ना जब वो अवसर दे रहा है तो वॉलेंट्री कर लें रेदर देन जबरदस्ती के। उसने अवसर दिया है हमको, बार बार ये अवसर नहीं आता। बीइंग अ क्रिश्चियन, एक एक मसीह होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप एक स्ट्रांग व्यक्ति बने। आप ये लल्लो पत्तों की बातें छोड़ दें, अंत निकट है, नहीं तो आप अपने जीवन की हानि उठा बैठेंगे। ये जितने एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं, जितने खाने पीने की बातें हैं, जितने चीजों में आप व्यस्त हैं, आज परमेश्वर पिता आपसे कहते हैं कि हमको उनमें से बाहर निकल करके वापस आना है। वचन कई बार हमारे जीवन में इसलिए काम नहीं करता है, यीशु मसीह बोलते हैं, कि हम अपने जीवन की चिंताओं में मगन हो जाते हैं। धन जो एक डिसीटफुल है, जो है ही नहीं, उसके पीछे हम चलने लगते हैं। और जब हम इन चीजों के पीछे चलने लगते हैं तो वचन का प्रभाव कम हो जाता है। पहले बच्चा नहीं था तो प्रभु से प्रार्थना करते थे कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। अब जब बच्चा आ गया है तो बच्चे में इतना व्यस्त हो गए हैं, जिसने दिया है उसको भूल गए। हन्ना के समान रहिए। मैं आपसे सच कहता हूं, कोई भी चीज आपको दी गई है तो देने वाले का आदर कहीं कभी कम नहीं होना चाहिए। और अब तो अंत का दिन एकदम से निकट है। या यूहन्ना अपनी पत्री में बोलते हैं, देख अंतिम घंटा, जो ये आवर है, लास्ट आवर, वी आर एट द लास्ट आवर। हम, पौलुस तो बोलते हैं रात बहुत बीत गई, दिन होने वाली है। यूहन्ना बोलते हैं हम आखिरी घंटे में खड़े हैं। उतना टाइम जब वो लिखा था उन्होंने एक पत्री को, आप पढ़ सकते हैं इसको। अंतिम क्षण, मैं समझता हूं अभी बोलना चाहिए, हम अंतिम सेकंड में आकर के खड़े हो गए हैं कि वो अब तब में आने वाला है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ आप अपना नहीं बचेंगे, आप अपने परिवार को भी बचाएंगे। क्योंकि मैं बताता हूं, अगर 12 लोग यरूशलेम और पूरे पृथ्वी के लिए काफी थे कि उथल मुथल बचा दे वहां पे, है ना, ऊपर नीचे कर दें और सबको हिला करके रख दें, तो आप तो परमेश्वर पिता की दया से अपने परिवार के लिए काफी हैं। अगर कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं अपने परिवार में वो बीज बोने के लिए, तो हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे घर में प्रभु का नाम नहीं लिया जाता आज के दिन में। और खासकर मैं स्त्रियों को आज वार्न करना चाहता हूं। घर के बड़े जो होते हैं पुरुष, वो तो सबसे पहले वार्न हो जाएं, चेतावनी पा जाएं, परंतु उसके बाद स्त्रियां, अगर एक घर की स्त्री बिगड़ गई, अगर एक घर की स्त्री का वचनों में और प्रभु के चीजों में ध्यान नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस घर की क्या दशा होगी आत्मिक रूप से आप सोच नहीं सकते। क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप देखिए हर रिलीजन में, देखिए मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, स्त्रियां ना ज्यादा प्रभु प्रभु करती हैं, ज्यादा विश्वास में रहती हैं। और मान लीजिए कि स्त्री ही घर में से चली जाए तो, या फिर उसका ही दिमाग भटक जाए तो किसी और चीजों में, मेरे प्रियो, समय अब खत्म हुआ, अब बस हुआ। अब वो राजा आएगा और अपने राज्य को अधिकार पूर्वक यहाँ पे स्थापित करेगा। अगर उस नए यरूशलेम में प्रवेश होना है तो नए बन जाइए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ये पृथ्वी जो आपको दिखाई दे रही है, न मेरी है, न आपकी है, न किसी की है। यहाँ पे अपने आप को ज्यादा बिजी मत रखिए, ज्यादा इन चीजों में ध्यान मत लगाइए, आप बहुत बड़ी चीज का नुकसान उठा लेंगे। क्या लाभ होगा इस दुनिया को पाक करके अगर मनुष्य अपने प्राण की हानि उठाए, तो क्या लाभ होगा। और इसी प्रकार बाइबल बोलती है, जब भी तुम उसकी आवाज सुनो, अपने मनों को कठोर मत करना। वो कोई भी रूप से आपसे बात कर सकता है, और अगर आप उसको इग्नोर करते आए हैं तो अब बस बहुत हुआ। हो सकता है ये आपके लिए आखिरी समय हो, जो प्रभु को बार बार इग्नोर करते आए हैं, कि प्रभु आपसे हो सकता है आखिरी बार बात करे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो याकूब का भाई एसाव है, उसके लिए लिखा है उसने बार बार रो रो करके भी मन फिराना चाहा, परंतु उसे वापस मौका नहीं मिला। आपको मैंने पढ़वाया था एक समय में कि एक व्यक्ति था यीशु मसीह का चेला, जिसने उसको पकड़वाया था कुछ चांदी के सिक्कों में। उसका नाम क्या है? इस्कारवती, यहूदा इस्कारवती। वो व्यक्ति भी मन फिराया, क्योंकि उसने क्या कहा? मैंने निर्दोष का लहू बहाया,
मैंने गलत काम किया है, परंतु उसके बाद क्या हुआ, वो बच नहीं पाया, उसने अपने आप को फांसी दे दी और वो मर गया। कहीं देर ना हो जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कहानी पुस्तक नहीं है, ये रियल लाइफ है। जितना आपके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रभु के वचन में बने रहना है। ये पृथ्वी पे जो हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है, कहानी पुस्तक की कोई चीज नहीं चल रही यहाँ पे, ये एकदम रियल है। लोग मर रहे हैं। चीजें अब पहले जैसे नहीं रही, जैसे 10 साल 5 साल पहले थी। सब बदल गया और आने वाले टाइम में बदलता चले जाएगा। कब तैयार रहेंगे मैं और आप? कब तैयार रहेंगे मैं और आप? प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखा है कि धर्मियों के ऊपर में शैतान को अधिकार दिया जाएगा, वो उनको मारेगा, पकड़वाएगा, खत्म करवाएगा। उतना टाइम जब ऐसा होगा, तो अगर आप आज विश्वास में इतने ढीले हैं, तो इन सब चीजों को उतना टाइम देखेंगे तो कहां से विश्वास लाएंगे? जब कहा जाएगा कि तुमको ना खाना मिलेगा, ना गेहूं, ना चावल, ना कोई भी चीज खरीद पाओगे उस मार्क को लगाए बिना, तो आप कहां से विश्वास में रहोगे? मेरे प्रियो, मजाक खत्म हुआ। प्रभु कहते हैं कि अब सीरियस होने का टाइम आ गया है, और अब नहीं सुधरे, अब नहीं मन लगाया, तो मैं नहीं समझता कि अब इसके बाद में क्या बाकी रह गया है प्रभु की ओर से करने के लिए। आगे हम देखेंगे कि 26 वचन से लेकर के अय्यूब की पुस्तक 41 अध्याय और 26 वचन से 26, यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और न भाले, न बर्छी और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी का सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है। ये एक ऐसा, शैतान एक ऐसी चीज है, चाहे आप इसके सामने मंत्र बोलिए, तंत्र बोलिए, चाहे कुछ भी काम करिए, आप इसको कुछ भी नाटक करते रहिए इसके सामने में, परंतु ये उन चीजों से डरने वाला नहीं है। ये ढीठ है, ये चालाक है, ये शक्तिशाली है। इसके ऊपर में विजय पाना है तो पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। इसके ऊपर में विजय पाना है तो यीशु मसीह के लहू से धो करके, साफ होकर के, सफाई का जीवन जीना पड़ेगा। और इसके ऊपर अगर विजय पाना है तो सिर्फ और सिर्फ वही विजय पा सकता है जिसने इसको पहले भी हराया है, और वो है हमारे यीशु मसीह। उनका लहू, उनकी आत्मा जो सामर्थी है। और इसके बिना अगर इसके पास में गए तो वो नहीं छोड़ने वाला, और चाहे कोई भी तरकीब उपाय करिए, वो कुछ नहीं होने वाला उसको। सिर्फ और सिर्फ वह मेमना जिसके ऊपर में ऑलरेडी विजयवंत है, उसकी आत्मा, उसका लहू और उसके विषय में आपकी गवाही ही इन चीजों से, इससे आपको बचा सकती है। ये हम यहाँ पे सीखते हैं। बाकी कोई दुनिया में ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसके अगेंस्ट में खड़ा हो। क्यों? क्योंकि इसको दुनिया अधिकार के रूप में दी गई है एक समय के लिए, और जिसकी दुनिया ही पूरी इस पृथ्वी पर इसका राज्य चलता है, जब मैं आपको बोलना चाहूंगा, है ना। क्योंकि यीशु मसीह को बहकाने के टाइम में इसने क्या कहा? अपने आप को वहां पे खड़ा कर ले और उसके बाद मुझे दंडवत कर ले। उसने कहा मुझे दंडवत कर दे, और ये सारी वस्तुएं जो मेरे अधिकार में दी गई हैं, है ना, उसको मैं तुझे दे दूंगा। मतलब उसके अधिकार में ये चीजें दी गई है। समुद्र लेवियाथन का है, याद रखिए, समुद्र लेवियाथन का है। और उसके बाद में जो दूसरी चीज है इसी में, कि बार बार उसको मारा जा रहा है परंतु उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको हम अपने जीवन में कैसे देखें? फिर से वही बात कि अगर कोई व्यक्ति के पास में बार बार वचन आ रहा है, उसको सिखाया जा रहा है, डांटा जा रहा है, बोला जा रहा है प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रभु के पास आओ, अपने पापों को मानो और इन चीजों में ज्यादा ध्यान लगाओ, परंतु क्या हो रहा है? उसको तीर पड़ रहा है, उसको भाला पड़ रहा है, उसको बर्छी पड़ रही है, दुनिया भर का चीज पड़ रहा है, और फिर भी वही काम कर रहा है। इसके विषय में मेरा एक फेवरेट वचन, अगर आपको मैं बोलूं तो वो पाया जाता है नीति वचन 17 अध्याय 27 में। नीति वचन 27 और 27
27 का 22, नीति वचन 27 का 22 ऐसा लिखा है, चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। एक ऐसा मूर्ख है जिसको समझाने में समझ नहीं आता है, उसको आप वो जो पेसल होता है ना जिसमें ऐसे कूटा जाता है मसालों को, आपने देखा होगा, वो राजस्थान में ज्यादा चलता है, बड़ा सा एक वो रहता है और उसमें वो जो मोटर पेसल बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है, और उसमें ओखली में रख के अगर तुम मुसल से भी कूटे ना मूर्ख को तो उसकी मूर्खता नहीं जाने की, क्योंकि उसके अंदर में बसा हुआ है वो। ये लेवियाथन भी कुछ इसी समान में, इसको तीर मारो, इसको जैवलिन मारो, चाहे इसको कुछ भी करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ढीठ बन गया है, हठीला है वो, उसको ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या कर रहा है? हंस रहा है, हंस रहा है। परमेश्वर पिता का वचन जब प्रचार होता है, कई लोग को देखिएगा बहुत सुनते हैं, उसके बाद में हंसने लगेंगे, उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं जो वचन प्रचार हुआ है। ऐसे भी लोग हैं, शायद आप उनसे ना मिले हो, मैं मिला हूं। बहुत साल से मसीह को जानते हैं, मतलब एक मसीह को जानने वाले परिवार में मसीह को जानने वाले परिवार में पैदा हुए हैं, परंतु बचपन से कूटा जा रहा है, पर मूर्खता निकल नहीं रही है अंदर से, वही जीवन पड़ा हुआ है, वही जीवन चल रहा है। संडे स्कूल भी गया, जवान सभा भी अटेंड किया, अब चर्च का अच्छा खासा मेंबर भी है, पर मुसल से कूटा जा रहा है बचपन से लेकर के आज तक, परंतु उसमें से मूर्खता नहीं निकल रही, आज भी वो वैसे ही बना हुआ है। ये भी एक कैरेक्टर है इसका। नेक्स्ट, उसके बाद में लिखा है 31, वह गहरे जल को हंडे के समान मथता, उसके कारण नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। ये जानवर ऐसा है कि समुद्र में रहता है और गहराई में जाता है और उसको खराब करता है, मथने लग रहा है उसको। अब आप मेरे को बताइए कि अगर आप नदी को लेंगे, चलिए समुद्र को नदी से कंपेयर करते हैं, नदी के कोई निचले स्तर में जाए और उसमें मट्टी और कीचड़ लगा रहता है और उसमें कोई बार बार ऐसे ऐसे करके रौंदेगा, उसी में गोल गोल घूमेगा, तो क्या निकलेगा? पूरा पानी गंदा हो जाएगा, और कई लोगों के प्रेजेंस से वो पूरा जगह वैसी हो जाता है। कई लोगों के विचारों से दूसरे जो सुनने वाले हैं वो भटक जाते हैं। कई लोगों के खुद गंदे हो जाने से वो चीज दूसरे, बोलते हैं ना, एक मछली पूरे नदी सागर को खराब करते रहती है ना, गंदा कर देती है। ये भी कुछ इसी प्रकार का, जहां रहता है उसी को वो मथ रहा है, जहां रह रहा है उसी में कीचड़, उसी में गंदगी वो पैदा कर रहा है। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिबियातन का। थोड़ा जल्दी चलेंगे, बस अब खत्म होने वाला ही है। उसके बाद में है 32वां वचन, ये है थोड़ा ध्यान देने वाली बात। लिखा है, वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है, गहिरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। ये जानवर इतना भयानक और इतना खराब है कि अगर इसको मनुष्य इसके ऊपर हाथ रखे या इसके साथ खेलने की कोशिश करे या इसका सामना करे तो वो लड़ाई को कभी नहीं भूलेगा, ऐसा बाइबल बताती है। परंतु यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जब ये सागर में चलता है ना तो इसके पीछे पीछे में ना एक व्हाइट कलर की लीक बनते जाती है। अगर मैं आपको बोलूं आप सागर में जा रहे हैं और आपको एक व्हाइट कलर का सुंदर सा रास्ता दिखाई देने लगे, तो आपको लगेगा आप कुछ बहुत बड़ा पार है। आपको लगेगा कि ये कितना अचंभित करने वाला चीज है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है रात में या दिन में ट्रेवल कर रहा है जहाज से समुद्र के ऊपर में, उसको दिखाई देने लगे सफेद कलर का एक चीज जा रहा है उसके नीचे नीचे, तो क्या करेगा? उसका पीछा करने लगेगा, उसके पीछे भागने लगेगा। ये सोचेगा कि जहां ये खत्म होगा वहां एक बहुत ही अनमोल सी चीज रखी होगी। अगर इस लीक के पीछे चलने वाला ये जो लीक दिखाई दे रहा है सफेद कलर का, ये इतना सफेद है, तो जहां ये खत्म होगा जो ये इसको बना रहा है वो कितना सुंदर होगा। और इसी के पीछे में वो चलते 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 जाते रहता है। परंतु लास्ट में क्या होता है? जब ये लेवियाथन के पास में पहुंचेगा, अर्थात शैतान का असली रूप जानेगा कि वो आज तक अपने जीवन में क्या चीजों को करता आ रहा था, और जब उसको समझ में आएगा कि ये दिखाई तो सफेद रास्ता रहा था, है ना, परंतु जब वो वहां पे पहुंचेगा और देखेगा कि ये है क्या चीज, तो वो डर जाएगा और बहुत ज्यादा घबरा जाएगा और रोने पीटने लगेगा कि मैंने
कैसी मूर्खता की कि ये सफेद कलर को देखते देखते मैं इसके पीछे चला गया, और जबकि लोगों ने कहा कि ये सफेद कलर दिखाई तो दे रहा है, कुछ टाइम के लिए अच्छा तो लगेगा ऐसा जीवन, परंतु बाद में जाकर के नरक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंत अधोलोक में लेकर के जाता है। परंतु नहीं सुनाई दिया, चलते रहा, क्योंकि सफेद दिखाई दे रहा है, आकर्षित करते रहा ऐसा संसारिक जीवन। और उसके बाद में जब पहुंचा और देखा कि किसके पास पहुंच गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी डिसेप्टिव नेचर के बारे में जो है वो दिखाई नहीं देता है, इसके विषय में मैं कुछ बात बोल करके आज की सभा हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ में निकाल लीजिए, पहले तो एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा जिससे आपको अच्छे से इसको समझने में आसानी होगी। दूसरा कुरंथियों की पुस्तक 11 अध्याय और 13 वचन। पौलुस यहाँ पे कुरंथियों की कलीसिया को एक बात लिखते लिखते इस बात में पहुंचते हैं। दूसरा कुरंथियों 11 अध्याय और 13 वचन 13, वो कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले। किसका रूप धरने वाले? मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये शैतान जो डिसेप्टिव है, बाइबल हमको ये बताती है पौलुस के थ्रू, प्रभु के पवित्र आत्मा के थ्रू में, कि ये शैतान के लिए कोई अचंभा की बात नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अपने आप को एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान प्रकट कर दे। और वहां पे लिव्यातन क्या कर रहा है क्या चीज, और अपने पीछे एक सफेद कलर की लीक छोड़ रहा है। और बाइबल में पौलुस यहाँ पे बोलते हैं कि क्या अपने आप को शैतान ऐसा प्रकट करता है, और उसके सेवक भी वैसे ही करते हैं, जो है मसीह के सेवक नहीं, परंतु बोलना चाहिए कि भेड़ के रूप में भेड़िया, जिसको यीशु मसीह ने कहा था, उनसे तुम सावधान रहना। जी हाँ, और उनसे सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो वो आपके साथ चरेंगे नहीं, आपको चराएंगे नहीं, परंतु आपको वो फाड़ खाएंगे। ऐसा मैंने नहीं, यीशु मसीह ने वार्निंग देकर के कहा है। भेड़ के रूप में भेड़िया बोलने से आप क्या बोलते हैं, आप क्या समझते हैं? दिख कुछ और रहा है परंतु है कुछ और। चमकता हुआ स्वर्गदूत दिखाई दे रहा लेकिन है शैतान, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? जो है वो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, ये डिस्गाइज है। ये संसार भी कुछ इसी समान। एक व्यक्ति को लगता है कि जो भी पोजेशन उसके पास में है वो मेरा है, इतने पैसे मेरे हैं, ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जायदाद है, ये मेरा पोजेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हम ही क्लेम नहीं कर रहे हैं, ये सबसे पहला मनुष्य क्लेम कर रहा होगा तब से, इतना जगह मेरा। अब्राहम ने कहा लूत को, तू जहां बोलेगा उसका मैं अपोजिट जगह लूंगा। लूत बोलते हैं मैं ये जगह जाऊंगा, ये जगह मेरी होगी, इतना जगह लूत का। लूत गायब, उतना जगह किसी और का हो गया। अब वो अपने जीवन भर बोलता है ये जगह मेरा है, वो गायब, वो किसी और का हो गया। ऐसा करते 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 एक व्यक्ति यहां सोचता है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है तो ये मेरा है, आप चले जाएंगे वो किसी और का हो जाएगा। और सब व्यक्ति अपने जीवन भर यही बात बोलते रहते हैं, ये मेरा है। वो किसी का नहीं है, वो संसार का है। जब तक आप संसार में हैं आपको लग रहा है कि वो आपका है। हमारी पीढ़ी से लेकर के मनुष्य जाति खत्म हो जाएगा, वो सब यहीं रहेंगे, वो सब कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो पृथ्वी के हैं। हमको लग रहा है वो है, हमको लग रहा है कि वो है, परंतु है नहीं। कैसे? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है और मुझे बहुत याद रहता है। अगर आप 13 अध्याय खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, और उसमें आपने पढ़ा है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसमें आज एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और मैंने कहां से सीखा ये चीजों को। मत्ती 13 और उसका 22, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन, यीशु मसीह क्या बोलते हैं सुनिए।
जो झाड़ियों में बोया गया, वचन की बात वो करते हैं, जो झाड़ियों में बोया जाता है ना, यह वह है जो वचन को सुनता है। इसने सुना वचन को, फिर क्या किया, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। धन के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द को जोड़ा, सिर्फ धन नहीं कहा, परंतु कहा धन का धोखा। और धोखे से हम क्या सीखते हैं, जो दिख रहा है वो है नहीं। इसी को समझाते समझाते सुलेमान ने भी नीति वचन में एक बात कहा था जिससे मैंने सीखा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नीति वचन की पुस्तक और उसका 23 अध्याय निकाल लें। नीति वचन 23 और 4 वचन। नीति वचन 23 और 4 में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा धन के बारे में, ये बहुत विशेष बात है जो हमको आज सीखनी बहुत जरूरी है। लिखा है नीति वचन 23 के 4 में, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अब धनी और धन के विषय में सुलेमान 5 वचन में एक और बात बोलते हैं, सुनिए इसको बड़े ध्यान से। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? धोखा। धन को वो कहता है कि वो है ही नहीं, और तू क्या अपनी दृष्टि उस पर लगा लेगा? आगे, वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। यह है धन। जरा सुनिए और इसमें मन लगाइए जब तक आपको ये बात समझ ना आ जाए। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम संसार की चिंताओं में, संसार के खुमारों में, संसार के जो चिंता और जो उन्होंने तुमको घेर लिया है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, इसी से करते 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 हमारा जीवन में से समय को चोरी कर लिया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो चोर है, उसका काम है चोरी करना। संसार की चिंता, संसार किसके अधीन? उस दुष्ट के, और चिंता देने वाला वही है। तो इस चिंताओं से अब कभी भी वचन में, और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था को, मरियम की ओर देख मार्था, इसने वो चीज चुना है जो तूने नहीं चुना। तूने भले ही सेवकाई को चुना, तू खाना बनाने चली गई, अच्छी बात है, परंतु मरियम ने तुझसे भी उत्तम भाग को चुन लिया है। ये हमारे यीशु मसीह की वाणी है। और वो भाग क्या था कि वो मेरे कदमों में बैठ करके मेरे वचन को सुनना पसंद की, इससे ज्यादा कि वो संसार की चिंताओं में लिप्त हो जाए और ये काम करे वो काम करे। मेरे प्रियो, कब तक हम संसार की चिंताओं में लिप्त रहेंगे? कब तक अपने घरों को ज्यादा झाड़ेंगे और अपने हृदय को कम? कब तक हम अपने घरों की सफाई ज्यादा करेंगे और अपने हृदय और अपने मन की सफाई कम करते रहेंगे? समय आ गया है अब अपने समय को पलट देने का। आप प्रायोरिटी बनाइए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, घर का कचरा या दिमाग और हृदय का कचरा। और यहां पे यीशु मसीह बोलते हैं धन का धोखा। और यहां पे बाइबल हमको क्या बताती है? धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। और इसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं? क्या तू अपना मन, अपना चित्त ऐसी वस्तु पे लगाएगा जो है ही नहीं? वो दिखाई दे रहा है कि वो है, वो लग रहा है वो तुम्हारा है। तुम चले जाओगे तो तुम्हारा बच्चा बोलेगा वो मेरा है, वो चले जाएगा तो उसका बच्चा बोलेगा वो मेरा है, और ऐसे ही वो करते चले जाएंगे। परंतु एक के बाद एक मनुष्य कब्रिस्तान में जाए जा रहा है और धन इस पृथ्वी पर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। तो किसका था वो? किसका था वो? मैं आपसे पूछता हूं, किसी का नहीं। तो ये कैसी चीज है? पंख लगा करके निसंदेह ये गायब हो जाती है, आकाश की ओर उड़ जाती है, क्योंकि बांटने वाला अपनी बुद्धि से, अपनी दया से जिसको चाहे उसको बांट देता है, और जो इसको पकड़ करके रखा है उसको लगता है कि वो उसका। धोखा, धन का धोखा, इन चीजों से हम बचे रहें। और दूसरे चीज, झूठे प्रचारक, झूठे मसीही जो प्रभु की ओर से तो आते हैं परंतु उसके है नहीं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार खोलेंगे उसके 7 अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बात कही थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। इसको पढ़ के जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे।
क्या लोग झाड़ियों में से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल ला ही नहीं सकता। बाइबल हमको ऐसा बताती है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, यीशु मसीह ने कहा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही है जो चेलों को बहुत परेशान कर रहे थे। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोलते हैं ये झूठे प्रेरित हैं। यूहन्ना क्या बोलते हैं अपनी पत्री में? ये हम में से निकले थे पर हम में के थे नहीं। देमेत्रियोस का एक व्यक्ति था, एक नाम का एक व्यक्ति था जो यूहन्ना लोगों को, यूहन्ना अर्थात यीशु मसीह के चेलों को परेशान करता था, उनको झूठा बोलता था। यह है डिसीविंग थिंग। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके बाद में 24 अध्याय और 23 वचन में भी यीशु मसीह ने अंत के विषय में ये बात कही है। क्या कहा उन्होंने? 23 वचन 24 का 23 मत्ती, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये है इसका इंपॉर्टेंस, ये है डिसीविंग का पावर। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं? चुने हुए को भी भरमा देंगे। क्यों? क्योंकि वो देखे हुए कार्य पर विश्वास करेंगे। और बाइबल हमको क्या बताती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, उसमें दृढ़ रहिए। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी पर उठ खड़े होंगे, ऐसा बताता है हमको बाइबल। और उसके बाद में एक और मैं जो समझता हूं, जो मुझे इसमें स्मरण आता है डिसीविंग को लेकर के, मन में कुछ और होठों से कुछ और। कई लोगों की आदत होती है ऐसा, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उनके मन में कुछ और है दूसरे व्यक्ति के प्रति, परंतु होठों में कुछ और है। हम इस चीज के विषय में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक डिसीविंग थिंग है, ये भी एक बहकाने वाली बात है। मन में कुछ और नहीं, मन में भी वही रखिए और जबान पे भी वही रखिए। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। याकूब कहते हैं, और इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कभी भी शपथ ना खाना। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, बस इससे ज्यादा जो भी है वो पाप है। उसके बाद में एक वचन मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा जो गलातियों की पुस्तक में पाया जाता है, और बस इसी के बाद में हम इसको वो करेंगे। गलातियों की पुस्तक और 6वां अध्याय, सबसे मतलब मैं समझता हूं सबसे तो नहीं, मैं प्रायोरिटी नहीं देना चाहता, परंतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय। गलातियों 6 और उसका 2, पौलुस कहते हैं, गलातियों 6 और उसका 2, पौलुस कहते हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 3 वचन में क्या कहते हैं? क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। धोखा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद मेरी बात आपको आज ये बात ज्यादा कड़वी लग जाए, परंतु ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात फर्क नहीं पड़ता कि मैं बोलूं चाहे कोई और व्यक्ति बोले, पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्रियो। अभी ऐसा लग रहा है कि मानो सबको लगता हो कि अंत बहुत निकट है, मनुष्य जाति का अंत एकदम से निकट है और सब चीज खत्म होने वाला है। जितने मसीही खासकर प्रभु के वचनों को जानते हैं और वो जानते हैं कि अंत नाम का कोई चीज होता है। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि सब मसीहों के अंदर से एक बहुत प्रचंड वायु बह रही है, एक इम्पल्सिव, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि वो मतलब अंदर से ना भर गए हैं किसी चीज को लेकर के कि हाँ हमारा प्रभु आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो आपका प्रभु है कि सिर्फ आप उसके वचनों को जानते हैं, सिर्फ आपने उसका डिस्क्रिप्शन सुना है? अगर मैं बोलूं कि वो जो बिडेन करके एक व्यक्ति है जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, मैं बोलूंगा जो बिडेन मेरा राष्ट्रपति है, मेरा राष्ट्रपति है, और मैं उसके कंट्री का सिटीजन हूं ही नहीं, तो वो आएगा और बोलेगा काहे इतना खुश हो रहे हो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं। तुम भले मुझको जानते होगे परंतु मैं तुमको नहीं जानता और ना ही मैं तेरे को कभी जाना, तो मेरा मुंह लटक जाएगा। उसी प्रकार यीशु मसीह ने बहुत चीजों में वार्निंग दिया, यदि तुम मेरी बातों को मानते नहीं हो, तुम उसे हे प्रभु क्यों कहते रहते हो?
उस दिन जब मैं आऊंगा तो बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हमने ये किया वो किया प्रभु, परंतु मैं उनसे कहूंगा कि हे कुकर्मियों, गेट लॉस्ट, मैं तुमको नहीं जानता। ये भी एक डिसीविंग है। हम समझ रहे हैं कि हम उसके 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 आर्मी में हैं, उसके जानने वाले, उसके मानने वाले उसके साथ जाएंगे, परंतु एक्चुअल में प्रभु बताते हैं बहुत लोग ऐसे डिसीव हो जाएंगे, उनको लगेगा कि वो मेरे साथ में है, परंतु मैं आऊंगा तो उनके कार्य अधूरे रहेंगे, वो मेरे हिसाब से उनका जीवन नहीं रहेगा वो पवित्रता में, और मैं उनसे बोलूंगा तुम यहां से चले जाओ। कुंवारियों के साथ में ऐसा हुआ, बहुत लोगों के साथ में ऐसा होगा, इवन उन लोगों के साथ में भी जो प्रभु का प्रचार करते हैं, जो प्रभु के नाम से बड़े सामर्थ के काम किया करते हैं। आप जानते हैं इन सारी बातों को। और कई बार मैं देखता हूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संसारिकता में इतना लिप्त रहते हैं, अब लॉकडाउन में बैठ गए तो उनको वचन याद आ रहा है, अच्छी बात है, आप इसमें बढ़िए, परंतु वो घमंड से एक बात को लिखते हैं कि पूरे ऐसा है कि मतलब बहुत सारे अद्भुत प्रकाशन है उनके पास में। कभी आमोस की बात है, कभी किसी और चीज की बात है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बात कड़वी लगे तो पचा लीजिए, परंतु अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। जी हाँ, कलाकार मत बनिए, ईमानदार बनिए। कलाकारी मत दिखाइए इसमें, ईमानदार बनिए, मानिए ये समय इधर उधर करने का नहीं है, अपने अपने जीवनों को देखने का है, इस संगति में ऐसी संगतियों से जुड़ने का है, प्रभु के वचन के करीब रहने का है, प्रार्थना का है, दुआ का है, और इसमें लीन हो जाने का है। बहुत जल्दी आप उत्साहित मत हो जाइए, हो सकता है जो यीशु मसीह आ रहा हो उसके चलते में हम ही को छाती पीटना पड़े। अगर हमारा जीवन ऐसे पवित्रता का और इन चीजों में नहीं होगा तो आप बहुत बड़े वहम में हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यायी है। और ये बात आज समझने की जरूरत है। जो अपने आप, जो है कुछ नहीं पर अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तुम अपने आप को धोखा देते हो। बाइबल हमको ये बताती है, यू डिसीव योरसेल्फ, किसी और को नहीं। बाइबल हो सकती है हमारे घर में, चर्च जाने वाले मसीह हो सकते हैं हम, बाइबल के बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे प्रकाशन भरे हो सकते हैं, हम चंगाई करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, हम अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमको कुछ और चीज की तरफ भी इशारा करने के लिए बोलती है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। तुम अगर कुछ नहीं हो तो उससे बड़ा अपने आप को मत समझो, नहीं तो तुम अपने आप को धोखा दोगे। ये समय है अपने परमेश्वर से मेल मिलाप करने का। मैं समझता हूं कि आज आपने जरूर कुछ सीखा होगा, और इसके बाद में आप एक निर्णय वाले मसीही बने कि फिर से वही जीवन में वापस जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरे प्रियो, आइए एक तेजस्वी कलीसिया बन करके, एक ऐसी दुल्हन बन करके जो इस संसार की नहीं है, जिसका मन यहाँ नहीं लगता, परंतु अपने परमेश्वर के आने की, अपने यीशु मसीह के आने की बाट जोरी है, उसकी तरह बन करके अपना जीवन बिताएं। कोरोना के चलते में प्रभु के पास में हम आ तो गए हैं, पर आगे के लिए ये ना हो कि सिर्फ ऐसी चीजों की वजह से हम यहाँ आए, परंतु अपने परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए, ताकि चीजें अच्छी हो या बुरी हो आपको फर्क ना पड़े। आपकी प्रेम में क्वालिटी होनी चाहिए। उसने आपसे प्रेम किया, और जरूर वो यही चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें। स्वर्ग के पीछे भागेंगे तो हो सकता है आपको स्वर्ग ना मिले। इस पृथ्वी के पीछे भागेंगे तो न ये पृथ्वी हासिल होगी, ना ही स्वर्ग हासिल होगा। स्वर्ग के पीछे भागेंगे तो भी हो सकता है स्वर्ग हासिल ना हो, परंतु अपने यीशु मसीह के पीछे, उसके प्रेम के पीछे भागेंगे तो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कि जरूरत की चीजें सब आपको मुहैया कराई जाएंगी, और लास्ट में स्वर्ग भी आपके लिए रखा गया। और यही आज का संदेश था। अपने आप को किसी भी प्रकार से डिसीव ना करें। गुस्सा वाला और ये छली जीभ, आग लगाने वाला जीभ, जितने भी चीजों को हमने देखा है, आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मैं अपनी आत्मा में एक चीज महसूस करता हूं कि आने वाले दिन बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। यकीन मानिए, बहुत ही बेकार है। आने वाले दिन बहुत ही बेकार है।
और बाइबिल ऐसा बताती है कि उसने अपने जीवन की सौगंध खा करके रखा है कि जब तक वो एक एक जीव का अंगीकार न करा ले, जब तक वो एक एक घुटने को न टिका दे यीशु मसीह के नाम में, वो चैन नहीं लेगा। और हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा, चाहे वो जीव कितनी कठोर हो, चाहे वो घुटना कितना भी ताकतवर हो, उसको वो अब उसके घुटने में ला देगा। उसने लेवियाथन को नहीं छोड़ा, उसने बेबीलोन के राजा नबूकनेजर को नहीं छोड़ा, जो घमंडी था उसको जानवर बना करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसने फिरौन को मारा है, उसने किसी को नहीं छोड़ा जो उसके आगे खड़ा हो सके, परंतु अपने लोगों को वो हमेशा अपने पंखों तले दबा करके रखता है। वो धीरज धरता है, ऐसा महान परमेश्वर हमारे लिए। इससे पहले कि अब देर देर हो जाए, मैं सचमुच आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। इसके बाद में पलटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, अब बहुत देर हो जाएगी। नहीं तो प्रभु आप सभी को अनुग्रह दें, बुद्धि दें और समझ प्रदान करें कि अब किस प्रकार का जीवन हमको जीने की आवश्यकता है, ताकि आप भी बचाए जाएं और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। आप सबों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन विषयों पे ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि अब हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद में फिर सो गए, परंतु इन विषयों पे ध्यान दीजिए और इसमें आगे बढ़े रहिए, बने रहिए। क्योंकि राजा दाऊद बोलते हैं, मैं रात में अपने बिस्तर पर, अपने बिछौने पर मनन करता हूँ। आप भी वैसा बने और इन चीजों पर मनन करें अपने जीवन पे। प्रभु आप सबको अपनी आत्मा प्रोवाइड करे और हम सबको पवित्र बनाए। बहुत बहुत समय के लिए धन्यवाद। आप सबको शालोम।